जिंदगी की इस भाग दौड़ में, उलझनों में, परेशानियों में हम सब ने खुद को कहीं ना कहीं खो दिया है। कई बार हम खुद को बहुत ही कमज़ोर महसूस करते हैं। हमें समझ ही नहीं आता कि जो हम कर रहे हैं क्या वो सच में हमारे लिए सही है। अक्सर हम दूसरों से खुद को कंपेयर करने लगते हैं और हमें लगने लगता है कि सामने वाला इंसान मुझसे कितना बेहतर है, उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, और ये सोचकर हम अक्सर खुद को दुखी कर लेते हैं। हमारे अंदर हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि ऐसा हमारे साथ क्यों होता है और ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, हम सबकी लाइफ में हजारों लोग आते हैं और हजारों लोग जाते हैं। हम कई बार बहुत खुश हो जाते हैं तो कई बार बहुत उदास, लेकिन इन सब के बीच हमारी जिंदगी में एक ऐसा इंसान होता है जो हमारे पैदा होने से लेकर हमारे मरने तक हमारे साथ होता है, और वो इंसान होता है वो खुद। दोस्तों, अकेला रहना क्या होता है और हम अपने खालीपन को, अपने अकेलेपन को पावरफुल बनाकर खुद को कैसे चेंज कर सकते हैं, ये बात मैं वीडियो के लास्ट में आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा अकेले रहने वाले लोगों की वो 7 क्वालिटीज़ जो इंसान तभी हासिल करता है जब वो अकेले में समय बिताता है। अकेले रहने वाले लोगों की जो सबसे पहली क्वालिटी है वो है उनकी यूनिक पर्सनैलिटी। दोस्तों, बचपन से ही हम सुनते आए हैं कि हर इंसान खुद में यूनिक होता है, हर इंसान की एक खासियत होती है, लेकिन उस खासियत का पता हम तभी लगा सकते हैं जब हम खुद के साथ अकेले में समय बिताते हैं। अक्सर हम जिंदगी की भाग दौड़ में इतना उलझ जाते हैं कि हम खुद की एग्जिस्टेंस को ही खो देते हैं। हम दूसरों से ही खुद को कंपेयर करते हैं और दूसरों के कैरेक्टर से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि हमारे अंदर की जो हमारी खुद की यूनिकनेस है, जो हमारी यूनिक पर्सनालिटी है, वो कहीं ना कहीं गुम हो जाती है। जबकि जो अकेला रहना पसंद करता है उसकी अपनी एक शख्सियत होती है, अपनी एक डिफरेंट इमेज होती है, क्योंकि उसके खुद के अपने रूल्स हैं जो बिना किसी से प्रभावित हुए अपनी ज़िंदगी अलग ढंग से जीता है। अकेले रहने वाले लोगों की जो दूसरी क्वालिटी है वो है उनका पॉजिटिव एटीट्यूड। दोस्तों, अक्सर जब हम सबके साथ होते हैं तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक कंपैरिजन होता है। जैसे क्लास के किसी टॉपर को देखकर हम सोचते हैं कि यार वो मुझसे कितना बेहतर है, मैं उसके जैसा शायद कभी ना बन पाऊं। हम खुद के अंदर ही कमियां निकालने लगते हैं। धीरे धीरे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी खत्म होने लगता है। लेकिन जब आप अकेले रहते हो तब आप इस कंपैरिजन से दूर रहते हो। तब आपको कोई जज नहीं कर रहा होता और ना ही आप किसी को जज कर रहे होते हो कि उसमें वो खासियत है या मुझ में ऐसी कमी है। जब आप अकेले रहते हो, खुद के साथ समय बिताते हो, तो आपको अपने अंदर झांकने का मौका मिलता है। आपके पास पूरा टाइम होता है खुद को जानने का, खुद को समझने का कि मुझ में ऐसी कौन सी खूबी है जो मुझे औरों से अलग बनाती है। तो जब आप खुद को पहचानोगे, अपने अंदर झांकोगे, तो आपको खुद के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस होने लगेगी। अकेले रहने वाले लोगों की जो तीसरी क्वालिटी है वो है कि वो मेंटली और इमोशनली बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उसे उन्हें अकेले ही सॉल्व करना है। वो किसी पर भी डिपेंड नहीं होते, क्योंकि वो जानते हैं कि इस दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका सल्यूशन ना हो। अकेले रहने वाले लोगों की जो चौथी क्वालिटी है वो है उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट। वो ज़्यादा किसी से उलझते नहीं, ज़्यादा किसी से बात नहीं करते, और जब आप ज़्यादा किसी से बात नहीं करते, ज़्यादा दुनियादारी में नहीं रहते हो, तो लोग आपका सम्मान करते हैं। अकेले रहने वाले लोग इस सांसारिक मोहमाया से दूर होकर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की जो 5वीं क्वालिटी है वो है उनका क्रिएटिव माइंड। अकेले रहने वाले लोगों के दिमाग को सोचने का टाइम मिलता है। वो इन बाबू सोना के चक्करों से दूर होते हैं और खुद को एक्सप्लोर करने में अपना टाइम बिताते हैं। उनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस कम होते हैं, डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की जो 5वीं क्वालिटी है वो है उनका सेल्फ डिपेंड होना।
वो किसी के एहसानों तले नहीं दबते, क्योंकि उन्हें किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। अकेले रहने वाले लोग किसी भी काम के लिए, किसी भी ज़रूरत के लिए किसी पर डिपेंड नहीं होते। वो अपनी ज़रूरत अकेले ही अच्छी तरह पूरी करना जानते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप किसी से थोड़ी सी भी हेल्प लेते हो तो वो आपको ज़िंदगी भर उस चीज़ को याद दिलाते रहेंगे। ये दुनिया बहुत स्वार्थी है, इसीलिए सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अकेले रहने वाले लोगों की जो 7वीं क्वालिटी है वो ये है कि उनकी सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा होती है। अकेले रहने वाले और सोचने वाले लोगों के सफलता के चांस ज़्यादा होते हैं। अकेले रहने की वजह से उनको खुद को देने के लिए टाइम होता है। उनके खुद के फंडामेंटल्स, खुद के रूल्स होते हैं जिसमें वो अपनी लाइफ को अच्छी तरह से प्लान कर सकते हैं। और जब खुद को समझकर जो बंदा प्लानिंग करता है, जब उसको पता होता है कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है, मेरा रिस्क लेवल क्या है, मेरी ज़रूरतें क्या हैं, कौन सा अचीवमेंट मेरे लिए सक्सेस है, तो जब आप बिना किसी दूसरे व्यक्ति से प्रभावित हुए इतनी सारी चीज़ें खुद के अंदर कंसीडर करते हुए अपने गोल्स के पीछे भागते हो तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा अकेले कैसे रहें, अकेला रहना क्या होता है। दोस्तों, अकेले रहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने मम्मी पापा, अपने फैमिली से अलग हो जाओ या अपने दोस्तों से अलग हो जाओ। अकेले रहने का मतलब जो निगेटिव लोग आपकी तरफ हैं, जो फालतू का टाइम पास करने के लिए आपने लोगों का सर्कल बना रखा है, जो आप सोशल मीडिया पर रोज दूसरों से उलझते रहते हो, उन सब से अलग होकर अपने आप को, अपने टाइम को अपने और अपने फैमिली के लिए स्पेंड करना, अपने सपनों के लिए स्पेंड करना। जैसे मान लो आप सुबह 1 घंटे पहले उठ गए, उसमें आपने सिर्फ खुद के बारे में सोचा। उस टाइम आपने किसी के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ खुद के बारे में सोचा, खुद के अंदर झांका, तो इसको बोलेंगे अकेला रहना, अलग रहना। अकेले रहने का मतलब खुद से जुड़कर रहना। हर टाइम अकेला रहना जरूरी नहीं है, पर दिन में 1 आध घंटा खुद की लाइफ को एनालाइज करो, खुद के अंदर झांकने की कोशिश करो कि क्या करना चाहते हो और क्या कर रहे हो। खुद में बार बार झांकते रहो कि कहीं बाहरी दुनिया के चक्कर में आपका अपना खुद का एग्जिस्टेंस तो गायब नहीं हो रहा। आपकी जो खुद की वैल्यूज हैं, खुद की जो इज्जत है, कहीं वो दूसरों की वजह से डिस्टर्ब तो नहीं हो रही। दूसरों का ख्याल रखते रखते कहीं आप खुद का ख्याल रखना तो नहीं भूल गए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें बहुत खुशी होगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।